आज हम वसंत भाग एक का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। तो पाठ की शुरुआत में यहाँ पर पात्र परिचय दे रखे हैं। हम पहले पात्र परिचय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पात्र है यहाँ पर मोहन। मोहन एक विद्यार्थी हैं। इसके बाद दूसरा पात्र है दीनानाथ। दीनानाथ एक पड़ोसी है जो मोहन के घर के बगल में रहता है। माँ, ये मोहन की माँ है। और पिता, ये मोहन के पिता हैं। और मास्टर, ये मोहन के मास्टर जी यानी मोहन के टीचर है, मोहन के अध्यापक है। हाँ, तो वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी, ये भी पात्र है। एक वैद्य जी भी है यहाँ पर, डॉक्टर है और एक पड़ोसी भी है। ये क्या है कि नाटक है एक छोटा सा ये पाठ, और हम पढ़ते हैं इसके जो पात्रों के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से पात्र है इस नाटक में। चलो हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा जो दृश्य है, दृश्य के बारे में दे रखा है, हम पढ़ लेते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां है, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे। तो आपको समझ में आ गया कि जो नाटक में दृश्य किस तरह का बनाया हुआ है वो क्या है कि इसमें अच्छे से दे रखा है कि यहाँ पर क्या है कि एक घर का दृश्य दे रखा है, और उस घर में क्या है कि एक 8-9 साल का जो बच्चा है मोहन नाम का, वो तीसरी क्लास में पढ़ता है, और वो बार बार पेट को पकड़ करके क्या है कि और परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। माँ बोल रही है पुचकार कर, यानी अपने बेटे को बोल रही है, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। सेक ले यानी अपने पेट को गर्म कपड़े से सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। हाँ, बोतल यानी बोतल में क्या है कि गर्म पानी रख के वो उस पेट की सिकाई करती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया, यानी कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, इसका पेट दर्द क्यों कर रहा है, ऐसे पूछ रही है माँ मोहन के पिता से। पिता बोल रहे हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी सब कुछ ठीक था, ये तो अचानक क्या है कि जो ही बस स्टैंड आया उस पर अचानक बोला कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। कैसे? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब आगे देखिए, माँ बोल रही है हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। यानी पिता बोल रहे कि ये तो एकदम ऐसे लग रहा था कि इसके पेट में कोई बहुत बड़ी बीमारी है, और बोल रहा था कि मुझसे तो खड़ा भी नहीं रहा जाता, और बस में भी ये बहुत नाचता रहा, परेशान होता रहा, और बोला कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मोहन
मोहन जोर से करहा कर, यानी जोर से क्या है कि आवाज़ निकाल के बोल रहा है। जोर से करहा कर यानी जोर से करहा कर का मतलब होता है दर्द से चिल्ला कर। क्या बोल रहा है? माँ माँ ओहो माँ। क्या बोल रहा है? माँ ओहो माँ। नए मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ने कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। कल यानी जरा भी इसको सुकून नहीं आ रहा, चैन नहीं आ रहा। हींग चूरन पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, यानी माँ बोल रही कि मेरे घर में जो चीज़ें हैं जिनसे पेट का दर्द मिट जाता है वो सारी चीज़ें दे चुकी हूँ मैं। वैद्य जी आ जाते, यानी वैद्य जी अभी तक नहीं आए। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। मोहन के पिता फोन उठाते हैं। अब पिता बोल रहे हैं यह 433332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, यानी ये क्या है कि मोहन के पिता डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर की बातों का जवाब दे रहे हैं। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। यानी डॉक्टर कुछ सवालों के जवाब पूछ रहे हैं और उनके जवाब दे रहे कौन? मोहन के पिता। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो सब अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि डॉक्टर मोहन के लक्षण पूछ रहे हैं कि उसके पेट में जो दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ताकि वो उन दवाइयों को लेके आए। उसने कई सारी चीज़ें मोहन के बारे में पूछी और उसका जवाब दिया मोहन के पिता ने। अब आगे देखते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से करहाता है। करहाता यानी दर्द के मारे चिल्लाता है। मोहन बोल रहा है माँ माँ ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब आगे देखो क्या हो रहा है। माँ बोल रही है कमर सहलाती, मोहन की कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? पड़ा यानी बिस्तर में लेटा हुआ पड़ा है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, यानी ये हमेशा इतनी शरारत करते रहता है कि किसी को चैन से बैठने नहीं देता। फिर दीनानाथ पड़ोसी वो बोल रहे हैं आजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। यानी पड़ोस में भी ये अपनी क्या है कि जो शरारत है वो करते रहता है कुछ न कुछ। इसे छेड़, उसे पचाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़। यानी वो दीनानाथ क्या बोल रहे हैं कि किसी को छेड़ देता है, किसी को पछाड़, किसी के मुक्का मार देता है, किसी के थप्पड़। ये हमेशा कुछ न कुछ क्या है कि शरारत करता ही रहता है। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, यानी सब जगह ये मोहन की चर्चा होती रहती है। इतना परेशान करता रहता है। पिता बोल रहे बड़ा नटखट है, यानी बहुत नटखट है, शरारती है, क्या करे। माँ बोल रही है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। माँ बोल रही कि इतना थक चुका है पेट की बीमारी की वजह से, और ये कल स्कूल कैसे जाएगा।
दीनानाथ बोल रहे जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पढ़ा। यानी कुछ लगता है कि मोहन के पेट में बहुत बड़ी तकलीफ है, इसीलिए तो ये क्या है कि पड़ा हुआ है। मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता ही नहीं, यानी अगर छोटी मोटी दिक्कत होती तो उसको तो ये कुछ समझता ही नहीं, लेकिन लगता है कि इसको बहुत बड़ी परेशानी है। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। यानी वैद्य जी से मैं बोल के आ गया और वो आ रहे हैं, वो ठीक कर देंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, वैद्य जी का भी नाम आया, डॉक्टर का नाम है। वैद्य क्या है कि वैद्य उनको बोलते हैं जो आयुर्वेद पद्धति से इलाज करते हैं, उनको वैद्य बोलते हैं, और डॉक्टर उनको बोलते हैं जो एलोपैथी पद्धति से इलाज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मोहन फिर तेजी से कढ़ा कर, यानी तेजी से वो चिल्लाता है जोर जोर से, और क्या बोलता है, अरे रे 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 ओहो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ, यानी माँ परेशानी में आ जाती है, वो चिल्लाता है तो। अब माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तो मोहन बोल रहा है रुआंसा सा होकर, यानी रोने जैसी सूरत बनाकर, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, यानी बहुत बड़े जोर से ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोल रही है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन बोल रहा है ऐसे ऐसे, पेट को दबाते हुए बोलता है ऐसे ऐसे। तभी वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी बोल रहे हैं कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। यानी वैद्य जी बोल रहे कि कुछ आपको करने के लिए कुछ बचा नहीं है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी मोहन के पास एक कुर्सी रहती है, उस पर बैठ जाते हैं। अब पिता बोल रहे हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी बोल रहे अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर, वो नाड़ी दबाकर यानी नाड़ी को टटोल कर बोलता है कि वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर बोलता हूँ पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की अंगुलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। पूछ रहा है कि क्या ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोल रहा है कढ़ा कर जी हाँ, ओहो। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। देखो, अब मैं इस पाठ से संबंधित आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे। मैं वापस स्क्रीन पर आता हूँ। हाँ, मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ। हाँ, सब बच्चे जुड़े हुए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी सबसे पहले क्या है कि देखिए, यहाँ पर मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मैंने जो भी पाठ पढ़ाया, और उन सवालों के जवाब आपको चैट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी थोड़ी देर में मेरे सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे, मैं सवाल पूछना शुरू कर दूंगा आपसे। तो सब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक लेके तैयार रहे और चैट बॉक्स में उनको आंसर लिखना है। नमस्कार, आज का पाठ है भारत। सर बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ। कोई कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है। यस। हाँ, तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि यहाँ जो है, अभी आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है
यहाँ पर जो है जो ये जो पाठ है, पाठ का नाम ऐसे ऐसे है और इससे संबंधित मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि इसमें टोटल पात्र कितने हैं उनकी संख्या बताओ। चैट बॉक्स में क्या है कि आंसर दीजिए, टोटली इस नाटक में कितने पात्र हैं। बोल के कोई नहीं बताएगा, बोल के जो बताएगा उसको नहीं माना जाएगा। आप स्पीकर ऑफ रखिए, सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर देंगे। हाँ, कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ 6 बता रहे हैं, कुछ सभी संख्या आ रही है 5, 6, 8। अब देखिए, चलो बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम भी लिखते जाइए जो आप आंसर दे रहे हो। सब बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। अब क्या है कि मैं आपको इसके असली पात्र बता देता हूँ। देखिए ऊपर सबसे पहले पात्रों के नाम दे रखे। पहला मोहन 1, 2, दूसरा दीनानाथ, तीसरी माँ, चौथा पिता, पांचवा मास्टर, छठा वैद्य जी, सातवां डॉक्टर और 8वीं एक पड़ोसी, यानी 8 पात्र है इसमें। टोटल 8 पात्र हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ लोगों ने ऊपर के ये 5 पढ़ लिए, नीचे के वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी, सबसे नीचे जो लिखा वो नहीं देखे, इसलिए उनको भ्रम हो गया होगा। चलो, लेकिन हर गलती से हम सीखते हैं। सर मेरे इसमें नहीं है, सर मेरे इसमें नहीं है, ओनली 5 है मेरे इसमें। अच्छा, 2 मिनट, एक स्टूडेंट बात कर रहा है, बोलिए बोलिए। सर मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो आप इतना लेट क्यों करते हो ज्वाइन, टाइम पे क्यों नहीं करते? आप फिर से आस्क टू ज्वाइन करो। हाँ, आप कीजिए, अब कीजिए, मैं स्क्रीन पे आ गया। आप आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, फिर से क्लिक कीजिए आस्क टू ज्वाइन पे। हाँ, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी क्या है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि मोहन की उम्र, एज क्या है, लगभग एज क्या है? मोहन की एज बताइए। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, देखो शिवम जाट ने आंसर दिया है 8 to 9, इन 8 से 9 साल। 8 से 9 साल जो है उम्र है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोग, मतलब इससे पता चल रहा है कि आप सभी लोग ध्यान से पाठ को आपने सुना भी है और समझा भी है, बहुत अच्छा है। चलो अब नेक्स्ट, मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है? आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है? प्रदीप देवड़ा 3rd, वेरी गुड। पिंकी शर्मा, ये क्या है कि आप अपने, हाँ ये सब लोग, कुछ लोग 4th क्लास बोल रहे हैं, 4th क्लास नहीं है आंसर, 3rd क्लास है, वेरी गुड। अधिकतर बच्चों ने 3rd क्लास दिया है, बहुत अच्छी बात है। मोहन अपने पेट में जो बीमारी बता रहा है उसको क्या कह के बोल रहा है कि मेरे पेट में क्या हो रहा है? आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, यासिका सोलंकी ने सबसे पहले आंसर दिया, ऐसे ऐसे। कोई बात नहीं, आगे पीछे आप कैसे भी आंसर दे सकते हो। फिर इसके बाद किरण आर्य ने दिया, फिर ये शिवम जाट, सब आंसर वेरी गुड, ऐसे ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम सही आंसर। देखो पाठ आप मतलब ध्यान से सुन रहे थे, बहुत इजी पाठ है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे सब, हिमांशी गिडवानी, धनगर, वंदना धनगर शायद, हाँ, और चंद्रपाल। ये क्या है कि जो नाम आपके पेरेंट्स के, अगर वो अपने नाम से आप अकाउंट बना ले तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मुझे क्या है कि डायरेक्ट आपके नाम जो है यहाँ पर दिखेंगे। तो आप सब लोग क्या है कि कोशिश करो कि इसमें बस आपको अपनी जीमेल आईडी अपने नाम से बनानी है, बस इतना करना है। जो जीमेल आईडी बनाना बहुत आसान है, तो वो क्या है कि सीधा डायरेक्ट फिर आपका नाम डिस्प्ले होगा। कई बच्चों ने अपने नाम पे जीमेल आईडी बना रखी है, तो आप भी अपने नाम पे जीमेल आईडी बना सकते हो। और उससे आप क्या है कि एंटर, गूगल मीट को क्या है कि उससे साइन इन कर लीजिए। आप जो गूगल का एप्लीकेशन आपने जो
मोबाइल में जो डाउनलोड कर रखा है वो अपनी जीमेल आईडी से उसको साइन इन कर लीजिए, तो फिर आपका नाम ही दिखाएगा। कोई बात नहीं है, आप अगर नहीं कर पाते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो है यहां पर, मुझे बताइए कि सबसे पहले पाठ की शुरुआत में कौन सा पात्र अपनी बात शुरू करता है और वो किसको बोलता है। पहले तो आपको ये उस पात्र का नाम लिखना है कि पाठ के सबसे पहले, पाठ की शुरुआत में कौन सा पात्र बोलता है और वो किसको अपनी बात बोल रहा है। हाँ, हिमांशी गिडवानी ने माँ, आपको लिखना है माँ मोहन से, माँ बोल रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका आंसर एकदम सही। तो माँ क्या है कि एक चीज बोल रही है कि तब तक सेक ले। क्या मतलब यहां पर सेकले का मतलब क्या है, वो किससे, मोहन का पेट किससे सेकना चाहती है। मैंने आपको बताया भी था, क्या कपड़े से सेक रही है या फिर गर्म पानी की बोतल से उसका पेट सेक रही है, उसका आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। बोतल, वेरी गुड। हाँ, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिता क्या है कि माँ जब पूछती है कि इसने कुछ उल्टा सीधा या अनसन तो नहीं खा लिया, तो पिता कुछ खाने की बात करता है कि मोहन ने क्या क्या चीज खाए थे रास्ते में। तो क्या चीज खाने के लिए बोल रहा है पिता, 2 फ्रूट के नाम बता रहा है, वो 2 फ्रूटों के नाम आप लिखिए चैट बॉक्स में, कौन कौन से फ्रूट खाने की बात कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप टेक्स्ट बुक में जो हैं आप पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। एक केला और एक संतरा की बात कर रहा है कि एक केला और एक संतरा खाया था। चलो, अभी मोहन के पिता जो है ऐसे पूछ रहे कि, मोहन के पिता ऐसे बोल रहे कि एक कोई विशेष ऐसी जगह का नाम बताओ जहां आके मोहन क्या है कि अचानक बोलने लगा कि मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा। वो कौन सी जगह पर बोला था मोहन ने रास्ते में, उस जगह का नाम, लोकेशन का नाम चैट बॉक्स में लिखिए। एकदम करेक्ट, बस अड्डा, बस अड्डा, बस स्टॉप, बस स्टैंड, बहुत अच्छा। सारे बच्चे बस स्टेशन, सब एकदम अच्छा आंसर दे रहे हैं, यानी आप पूरी तरह अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि देखिए जो है यहां पर मोहन की माँ एक जगह पे बोल रही है कि यह कोई बड़ी खराब बीमारी है। वो किस बीमारी की बात कर रही है, उस बीमारी का नाम बताइए। ये कोई बड़ी खराब बीमारी है। बहुत अच्छा, एकदम सही आंसर दे रहे हैं। यहां पर देखिए जो मिश्रा, ऐसे 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 ऐसे, यासिका सोलंकी ने भी दिया है। हाँ, बहुत अच्छा, सब लोग एकदम सही आंसर दे रहे हो। हाँ, बैग लाए ना, बैग लाए ना, बैग हाँ, ये रख देते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब लास्ट सवाल पूछ रहा हूं मैं, यहां पर देखिए लास्ट सवाल पूछ रहा हूं मैं। यहां पर आप ये जो पेज के अंत में, यानी मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एक पड़ोसी भी आता है, और पड़ोसी क्या है कि मोहन को सज्जन लड़का बताता है या शरारती लड़का बताता है। दीनानाथ नाम का जो पड़ोसी है वो किस तरह का लड़का बताता है। चैट बॉक्स में आंसर शरारती, बहुत अच्छा, एकदम सही आंसर। चलो, आप सब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया आपने, और
मैंने जो क्वेश्चन पूछे उन सब का आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और उसका आंसर दिया।